हेलो दोस्तों, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। डीसी परिपथों संबंधित नियम का संपूर्ण ज्ञान यूपीपीसीएल टीजी2 व आईटीआई के अध्याय से रिलेटेड है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ज्ञान आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहेगा, टॉपिक लेके आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा का परिचय। दोस्तों हम धारा का परिचय देते हैं। विद्युत धारा सामान्यतः एसी व डीसी में वर्गीकृत किया गया है। जो एसी परिपथ पर कार्य करते हैं उन्हें एसी धारा कहते हैं, जो डीसी पर कार्य करते हैं उन्हें डीसी धारा कहते हैं। तो दोस्तों डीसी परिपथ केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो इस परिचय में जो मेन चीज़ है ये आप नोट कर लें। डीसी परिपथ में धारा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह आपके यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा जा सकता है। तो विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं। दोस्तों विद्युत परिपथ विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद व पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। दोस्तों पूर्ण मार्ग से आशा है दोस्तों जहाँ पे इसको संयोजित किया जाता है, जहाँ पे जोड़ा जाता है दोस्तों उसे कहते हैं पूर्ण मार्ग। वहीं पे होता है दोस्तों। यह तीन प्रकार के हैं, श्रेणी, समांतर व श्रेणी समांतर परिपथ। तो दोस्तों श्रेणी परिपथ के बारे में जानते हैं। श्रेणी परिपथ है जब अलग अलग वैद्युतिक अवयव अनुक्रम में जुड़े हों तो वह परिपथ श्रेणी परिपथ कहलाता है। इसमें अलग अलग परिपथ प्रतिरोध बैटरी में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें धारा का केवल एक ही पथ होता है, अतः श्रेणी परिपथ में धारा एक समान होती है। तो दोस्तों इसमें भी लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी परिपथ में धारा एक समान होती है, आई का मान समान होता है। तो दोस्तों चेन रूल में जब जुड़े हों परिपथ तो श्रेणी परिपथ हो जाता है। स्टार्ट करते हैं समांतर परिपथ। समांतर परिपथ है दोस्तों जब दो या दो से अधिक अवयव एक वोल्टेज स्रोत से जुड़े हों। दोस्तों दो या दो से अधिक अवयव एक वोल्टेज स्रोत से जुड़े हों, जहां मतलब एक समान वोल्टेज जहां से उसे प्राप्त हो सके, तो वह परिपथ समांतर परिपथ कहलाता है। तो दोस्तों इसी से आशा है कि वोल्टेज इसमें समान होता है। इसमें प्रत्येक धारा भिन्न भिन्न होती हैं जबकि वोल्टेज समान होता है। इसको नोट कर लें, यह भी इम्पोर्टेंट है। श्रेणी व समांतर परिपथ। तो दोस्तों श्रेणी समांतर इससे ही हमें पता चलता है जिसमें श्रेणी व समांतर दोनों परिपथ का प्रयोग किया जाए वह श्रेणी समांतर परिपथ कहलाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग परिपथ श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं जिससे सभी अवयव को समान धारा प्राप्त कर सके, तथा कुछ अवयव समांतर में लगाए जाते हैं जिससे उसे समान वोल्टेज प्राप्त हो सके। ऐसे परिपथ श्रेणी व समांतर परिपथ कहलाते हैं। तो दोस्तों विद्युत परिपथ का ये दोस्तों है खुला परिपथ व लघु परिपथ। तो दोस्तों इसको हम ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट इसके बारे में जानते हैं। खुला परिपथ है निम्न परिपथ में धारा प्रवाहित न होती हो। जिस परिपथ में धारा प्रवाहित न होती हो अर्थात जिस परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो, खुला परिपथ कहलाता है। तो दोस्तों जैसे में लिखा है लोड रहित जनित, जिसमें धारा प्रवाहित ही ना होती हो उसे ही हम खुला परिपथ कहते हैं। दोस्तों मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, ऐसे फटाफट बताता चला जाऊँगा। जिस परिपथ में धारा प्रवाहित ना होती हो खुला परिपथ। तो दोस्तों लघु परिपथ की बात करते हैं। लघु परिपथ है जब फेज तार व न्यूट्रल तार आपस में शॉर्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो फ्यूज उड़ जाता है जिससे धारा प्रवाह बाधित हो जाती है या प्रवाह समाप्त हो जाता है। ऐसे परिपथ को लघु परिपथ कहते हैं। या दोस्तों हमने इसका नाम भी सुना होगा, इसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। इसका प्रतिरोध शून्य होता है। इसकी आर की बात करें, आर की वैल्यू इसमें शून्य होती है। तो दोस्तों ओम के नियम की बात करते हैं। चलिए चलते हैं ओम के नियम पे। ओम का नियम है यदि परिपथ का तापमान व भौतिक स्थिति नियत रहे। दोस्तों परिपथ का तापमान मतलब उसकी गर्माहट नियत रहे व भौतिक स्थिति निर्धारित रहे तो किसी चालक में प्रवाहित वोल्टेज प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों B प्रोपोर्शनल I और B बराबर IR, जहाँ R नियतांक है। ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम GS ओम था। इस नियम का प्रतिपादन इन्होंने 1827 ईस्वी में किया था।
तो दोस्तों चलिए बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम है जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला नियम है विद्युत धारा नियम। तो दोस्तों इसे कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा है वोल्टेज नियम। इसको कहते हैं दोस्तों केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसे लूप नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पहले नियम की, विद्युत धारा नियम। तो विद्युत धारा नियम जो है दोस्तों, किसी परिपथ के किसी बिंदु की ओर आने वाली विद्युत धारा का योग और बिंदु से दूर जाने वाली विद्युत धारा का योग सदैव बराबर होता है। दोस्तों यह आप जान लें, किरचॉफ के विद्युत धारा नियम की यही खासियत है। इसमें इन्होंने यह बताया है परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। अब बात करते हैं दूसरे वोल्टेज नियम की। किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों वोल्टेज नियम से हमें स्पष्ट है, किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध रेजिस्टेंस पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो दोस्तों स्वयं में पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। इसका प्रतीक R होता है, वह मात्रक ओम होता है। दोस्तों यह प्रतिरोध की सिंपल सी परिभाषा हमने सरल करके लिखी है। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध के 3 नियम हैं। यह प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है दोस्तों। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक के पदार्थ पर। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक इमेज दिखाऊंगा आपको। उसी इमेज में ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा चालक की लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है। और उसी इमेज में यह भी दिखाऊंगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चलिए इमेज दिखाते हैं आपको। इमेज ये पहली इमेज रही दोस्तों। पहला है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुपाती होती है। तो दोस्तों R प्रोपोर्शनल L। तो दोस्तों यह ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये जो लंब रेखा दिख रही है ये प्रतिरोध है, और जो क्षैतिज रेखा दिख रही है दोस्तों ये चालक की लंबाई है। और ये जो दोस्तों बीच में तिर्यक रेखा देख रहे हैं ये ग्राफ प्रदर्शित करती है, वह ऊपर की ओर जितना गया वो प्रतिरोध का ग्राफ दिखाएगा, और ये क्षैतिज जितनी दूरी तय करेगा वो चालक की लंबाई प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों इससे यह तय होता है कि चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके अनुपाती होती है। जिस प्रकार प्रतिरोध बढ़ेगा उस प्रकार उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इससे इस ग्राफ में यह तय होता है दोस्तों, प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर चालक कॉपर है तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, एल्युमिनियम है तो उसमें प्रतिरोध उससे ज़्यादा होगा, या और कोई है तो उसमें प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। या चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है प्रतिरोध।
तो दोस्तों हम बात करते हैं चालकता की। जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार चालकता धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है, अर्थात यह धारा के प्रवाह की सहायता करती है बहने में। इसका प्रतीक जी होता है, इसका मात्रक बहु होता है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है जी बराबर 1/r। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। वह ITI कंपटीशन के लिए, UPPCL कंपटीशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको ये समझाता रहूँगा, आपको थ्योरी भी समझाऊँगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।